इन दिनों पूर्वी उत्तर भारत में ठंड का कहर है। यूपी, बिहार, यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर सूबे में प्रचंड ठंड का दौर जारी है। बात अगर राजस्थान की करें तो तेज हवाओं ने दिल्ली को कोहरे से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन ठिठुरन को बढ़ा दिया है। और राजस्थान में भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। उस पर मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकता है, यानी कि उत्तर भारत में मौसम फिर करवट लेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की जोरदार जुगलबंदी दिखाई दे रही है। इसके कारण एक तरफ लोगों को सर्दी का खूब एहसास हो रहा है, तो साथ ही देर रात और सुबह के समय सफर पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि आज सुबह से तेज हवाओं के चलते दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला नजर आया। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली समेत साफ देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास पिछले कई दिनों से बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 17 डिग्री तक घट गया था, 15 से 17 डिग्री आ गया था, वो अनुमान है कि अब शायद 20 डिग्री तक पहुंचेगा, यानी दिन के वक्त में लोगों को राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं सुबह के? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और सुबह के वक्त विजिबिलिटी तकरीबन 5:30 बजे के आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0 दर्ज की गई थी। और साथ ही साथ जो ओपन एरियाज हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा फॉग था। आप देखिए, आप यहाँ से राष्ट्रपति भवन चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन फॉग और साथ ही साथ स्मॉग, क्योंकि AQI भी दिल्ली का 300 के पार बना हुआ है, तो स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर बना हुआ है। और साथ ही साथ जो उम्मीद है कि अभी अगले कम से कम 1 हफ्ते तक तो यही स्थिति रहेगी, यानी मिनिमम टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास अभी 1 हफ्ते तक बना रह सकता है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवाओं ने कोहरा भले ही कम कर दिया हो, मगर देश के कई मैदानी इलाकों में कोहरे का असर खूब दिख रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं। बिहार के कई इलाकों में घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर पड़ता दिख रहा है। बोध गया का महाबोधि मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी अगले 2 दिन ठंड से निजात नहीं मिलेगी, लिहाजा सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है। क्या है कि अगर आप सुबह के टेम्परेचर्स की बात करें, सुबह के टेम्परेचर तो सामान्य के पास ही है, वही 8 और 10 के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन दिन के टेम्परेचर्स हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, वो सामान्य से कम है। और इसके लिए जो आज के लिए हमारा कोल्ड डे का भी वार्निंग है, और इसके साथ हवा भी तेज चल रही है, जिसके कारण हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जनरली ये है कि आज के बाद ये टेम्परेचर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह भी क्या है, सुबह के टाइम डेंस टू वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है। डेंस फॉग हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर होता है, और वेरी डेंस तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 से कम होता है। तो आज हवाएं तेज थी, थोड़ा सा जो है इसका स्प्रेड कम था, लेकिन कल से फिर है कि स्लोली हवाएं वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी मॉर्निंग थोड़ा कम ही रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ये है कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग पूरा नॉर्थ इंडिया में ही, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये रहने वाला है, और साथ में दिल्ली में मॉडरेट टू डेंस है। कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी गिर गई है। रात के समय सफर करना मुश्किल है। मौसम विभाग ने अभी ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम के जानकार बता रहे हैं कि 3 से 4 दिनों के बाद मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। इसके कारण दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, मगर पारा गिरा ही रहेगा, जिससे ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी, दोनों का इंट्रैक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा, प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, मगर साल के पहले हफ्ते में हाड़ कपाने वाली ठंड ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। फिलहाल उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन सर्दी के सितम से राहत लेकर आ सकते हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही कि आज और कल इस तरह की ठंड और कपाएगी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। मोटा मोटी बात यह है कि ठंड का जो पीक है वो यही है आज और कल का, उसके बाद तापमान काफी हद तक सामान्य होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।